अरविंद जी चाह कर भी ईशा और सूरज को आईएएस एग्जाम्स देने से नहीं रोक पाएंगे और अब सूरज और ईशा सीना तानकर पूरी तैयारी के साथ अपने एग्जाम्स के लिए एग्जाम सेंटर जाने वाले हैं। लेकिन क्या अरविंद जी इतनी आसानी से ये सब होने देंगे? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरविंद जी हर वो एक कोशिश कर चुके होते हैं जिससे सूरज और ईशा को बाइक ना मिल पाए, क्योंकि अनिल हर मोड़ पर अरविंद जी को डरा रहा है, धमका रहा है। अनिल का कहना होता है, अगर सूरज ने आईएएस का एग्जाम देने की कोशिश भी की ना तो तेरी बेटी रिया की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। उसकी डोली नहीं उठेगी बल्कि वो सीधा बार डांसर बन जाएगी। ये सुनकर अरविंद जी का कलेजा कांप उठता है। इसी डर में अरविंद जी दो लड़कों को पैसे देते हुए कहते हैं, इस बाइक को छुपते छुपाते सबकी नजरों से बचकर कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगा दो। लेकिन यही कहानी पलट जाती है। सूरज इन दोनों लड़कों को बाइक ले जाते हुए देख लेता है और मौके पर ही उन दोनों को दबोच लेता है। मार खाने से पहले ही दोनों लड़के अरविंद जी का नाम उगल देते हैं और बताते हैं कि किस तरह अरविंद जी ने उन्हें पैसे दिए थे बाइक गायब करवाने के लिए। पहले तो सूरज को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। वो सख्ती से पूछता है, लेकिन उन लड़कों के पास पैसे ही सबूत बन जाते हैं, वही पैसे जो लेने के बाद वो अरविंद जी का काम कर रहे थे। अब ईशा और सूरज को सब समझ आ जाता है, ये सब पापा जी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे आईएएस एग्जाम्स की तैयारी करें। पर सूरज का दिल मानता ही नहीं। पापा जी इतनी हद तक कैसे जा सकते हैं? अपनी ही बाइक गायब करवा देना। यही ईशा बोलती है, जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, इसीलिए पापा जी ऐसा कर रहे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती, वो अपने बच्चों का बुरा कभी सोच ही नहीं सकते। उनके ऐसा करने के पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। इसीलिए ईशा कहती है, हम पापा जी से कुछ नहीं कहेंगे, ना ही कोई हंगामा करेंगे, चुपचाप ये बाइक उनके हवाले कर देते हैं। और सूरज ईशा की बात मानकर सीधा बाइक ले जाकर अरविंद जी के सामने खड़ी कर देता है। बाइक को सामने देखते ही अरविंद जी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी ये बाइक कभी सूरज के हाथ ना लगे। लेकिन अब जब बाइक वापस आ चुकी है तो अरविंद जी चाहकर भी सूरज और ईशा को एग्जाम सेंटर जाने से नहीं रोक पाएंगे। पर दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। सूरज अपने पापा जी पर नजर रखना शुरू कर देता है, क्योंकि अब सूरज और ईशा को पूरा यकीन हो चुका है कि कोई तीसरा शख्स है जो पापा जी से ये सब करवा रहा है।